कि तुम प्रभु और उनके वचन के बारे में जानो। आप लोग कौन हैं? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, और मैं हूँ आशा का फरिश्ता। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हम तुम्हें आशा, प्रेम और शांति का संदेश देने आए हैं। क्षमा करिएगा, पर अब ये शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं। कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति और आशा। यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? ये दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है, और पूरे विश्व को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया था। पर कहाँ गई मानवता? प्रेम नहीं, अब है बस नफरत, बेईमानी, हिंसा, आतंकवाद। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें बेटे? हर तरफ मार काट, चोरी डकैती और बेईमानी है। एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, इतना दुख, दर्द, परेशानी और अशांति, आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है। क्या ये दिन देखने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने? क्या 2000 साल पहले की दुनिया ऐसी ही थी? प्यारे देवी, तुम्हारे हृदय का दुख दूर करने के लिए ही आज हम आए हैं। पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था। प्रभु यीशु ने जन्म लेकर सबको स्वार्थ, ईर्ष्या और बुराई से ऊपर उठने का संदेश दिया। मुझे इस बारे में और बताइए। जरूर बेटे, आज हम लोग तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ आप हम चलें। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है, इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है।
कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ दाऊद की संतान है। अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने नहीं करें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ। रोम सम्राट श्री कैसर अगस्टस महान का ये फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद की नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। आपका नाम? मैं पत्नी सफिया। सफर की विपदा मरियम सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। सफर की विपदा मरियम आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, माफ कीजिए, हमारे सराय में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, आप कहीं और जाएं। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है, आप चाहे तो वहां रुक सकते हैं। और ये बालक एक राजा कैसे हो सकता है? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बैतलहम में जन्मे और वही सब लोगों पर राज्य करेंगे। नहीं, राजा मैं हूँ, मैं राज्य
जाना होगा। कहाँ है वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। तुम सब बेतलेहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो और जैसे ही वो तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी उस नवजात राजा के दर्शन करने हैं। जी महाराज, हम अभी जा रहे हैं। चलो चलो चलो। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें उनके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मुर और लोबान, यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, चलो 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 चलते हैं। चलते हैं, चलो। आज की रात कितनी विचित्र है। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे भी आभास हो रहा है कि कुछ शुभ बात होने वाली है। भागो नहीं, रुक जाओ, रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार के मुक्तिदाता यानी गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है और मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए आपके पास आया हूं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। हमें फंसाने के लिए इसकी कोई चाल है। नहीं मेरे भाई, परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम के एक गौशाला में जन्म ले लिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ और स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वही है गरीबों के मसीहा। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों का मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों का ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति का मसीहा है। चलो हम अपने मसीहा के दर्शन करने चले। हाँ, चलो चलो, हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं। हम उनके दर्शन करने चले। चलो हम सब बेतलेहम चले। स्वर्गदूतों की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। चलो इस उज्जवल तारे को सहारा बनाकर हम सब प्रभु के दर्शन करने चले। अरे वो देखो, वो है तारा। चलो चलो जल्दी चलिए। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव को छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य तो हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें। चरवाहे
रही होगी वो, मात्र सुनने भर से ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, इसीलिए तुमने प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया। ये प्रेम और शांति जब तक इंसान अपने अंदर महसूस नहीं करेगा, तब तक वो इसे औरों में कैसे बांट पाएगा। बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। ईश्वर ने हर इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। इंसान का सच्चा साथी उसका अपना अंतर मन होता है और उसी अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क हमेशा बताता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानें और बुरे विचारों को त्याग दें। लोगों में प्यार की बातें और पूरे विश्वास के साथ सकारात्मक विचारों का अनुसरण करते हुए जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करें, तभी हम अपने अंदर सच्चा बदलाव ला सकते हैं। और तब आएगा बदलाव का सैलाब जो पूरे विश्व के कोने कोने को प्रेम और शांति से परिपूर्ण करेगा। जब इंसान बदलेगा तब परिवार बदलेगा, परिवार से समाज बदलेगा और सामाजिक बदलाव से ही देश बदलेगा। जाओ प्यारे डेविड, क्रिसमस की खुशियां मनाओ।